हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आरटीओ के फाइनल ईयर बैक और मर्सी बैक के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी तरह का ऑफिशियल ऑर्डर और न्यूज़ हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो अब आप तय कीजिए कि आपको ये वीडियो आगे कैरी ऑन करना है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता है कि कल श्रीमान अशोक गहलोत जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये बता दिया है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह के एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी तरह के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हैं बच्चों के मन में, जो कि मुझे कमेंट में मिले हैं। मैंने बहुत का रिप्लाई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो मैंने ये सेपरेट वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत से और इतनी इम्पोर्टेंस देकर मुझे कमेंट किया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स करूं। तो देखिए, अब बात क्या है, कन्फ्यूज़न कहाँ है? कन्फ्यूज़न है कि बैक वालों का क्या होगा, किसी भी तरह की बैक हो। ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी उनके बैक है, उनका क्या होगा? और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का आखिरकार क्या होगा, क्या फाइनल ईयर वाले भी प्रमोट हो चुके हैं? तो आज का जो ये वीडियो है, तो यही हमारा डिस्कशन का मुद्दा है और इसी से रिलेटेड हम कुछ तथ्य देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझिए कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट, जो फाइनल ईयर में नहीं है। तो अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हैं, तो आपके मेन एग्ज़ाम आपको नहीं देने हैं, 100% तय हो चुका है। आपको अभी किसी का भी इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपके बैक हैं तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपकी डिग्री पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और 1-2 दिन में तो ऑफ कोर्स सब कुछ क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो इस फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो फ्री हैं अब। ठीक है, और अब वो वीडियो बंद करके जा सकते हैं। अब बात रही क्या कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आपके एग्ज़ाम अभी होंगे, जो कि 16 जुलाई से शुरू थे, या आपको भी प्रमोट कर दिया गया है? ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जो फाइनल ईयर में हैं और उनके बैक हैं, उनको भी बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आपके लिए थोड़ा बहुत कंसर्न है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है और थोड़ी बहुत चिंता का विषय है। थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जिनके बीटेक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी 1-2 सब्जेक्ट में बैक हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उनकी डिग्री में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को थोड़ा कंसर्न है, थोड़ी चिंता है। तो उसी चिंता को आज हम कम थोड़ा बहुत करने की तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। अब ये चिंता उत्पन्न कहाँ से हुई? तो हमारे एक व्यूवर श्रीमती हिमांशी जी ने ये बताया है कि इस तरह की न्यूज़ भी आई है। आरटीओ के एग्ज़ाम कैंसिलेशन की न्यूज़ तो आई ही है, साथ में ये भी आया है कि आप 8th सेमेस्टर के जो भी सेंटर हैं, आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया, क्योंकि दोनों न्यूज़ बिल्कुल अलग हैं। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो आप सेंटर चूज़ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए देखिए क्या हो सकता है ना, कि आरटीओ ने पहले ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर को दे दी हो कि भाई आप इसको छाप दीजिए, लेकिन लेटेस्ट जो भी कल 10:30 बजे तक अशोक गहलोत जी का ट्वीट आया, वो सबसे लेटेस्ट था और उसमें उन्होंने पूरी तरह से ये कहा है कि सभी एग्ज़ाम कैंसिल है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम वो लेके चलते हैं, इसको हम इग्नोर अभी कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़े बहुत और वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की है। जो भी मेरे से ज़्यादा बड़े यूट्यूब चैनल हैं और जो ज़्यादा समझदार लोग हैं मेरे से, उनकी वीडियोस देखे हैं, तो उनमें मुझे एक मंत्री जी का भी वीडियो मिला। उन्होंने जो वर्डिंग यूज़ की है, मैं आपको वो बताता हूँ अपने मुँह से। उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले थे, अब वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और उन्होंने रीज़न भी बताया है क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होगी आने जाने के लिए। कुछ स्टूडेंट छात्रावास में रहते हैं, तो उनकी अब फैसिलिटीज़ हम कैसे अरेंज करें, कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्टूडेंट्स की मांग थी, कुछ आंदोलन भी चल रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम कैंसिल करो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। उन्होंने साफ साफ ये वर्डिंग यूज़ की है कि जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले थे,
वो अब नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके तो लगभग अभी आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि जुलाई में यानी कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब बात रही क्या कि क्या प्रमोट हमें भी कर देंगे फाइनल ईयर वालों को। तो आप एक चीज़ समझिए कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पुख्ता तौर पे हम नहीं कह सकते हैं कि आखिरकार होने क्या वाला है। मैं आपको अपना एक कमेंट सेक्शन दिखाऊंगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है स्टूडेंट्स के बीच में, तो वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो आप अब हमारे कमेंट सेक्शन में हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, बट मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। जी बी एड वालों का क्या होगा, बी एड वालों का भी वही होगा जो सबका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मेन कमेंट है मैं आपको उसी में लेके चलता हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, मैं आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वनीला स्काई ने कमेंट किया कि 8th सेम के एग्ज़ाम के बारे में बताओ ब्रो। और मैंने रिप्लाई किया ऑफ कोर्स, क्योंकि कल तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस था और आज भी हूँ ऑब्वियसली। तो सब कैंसिल है, एन्जॉय मैंने कहा। लेकिन मनीष सेहरा ने ये बोला है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन 8th सेम के होंगे, अभी आरटी में बात हुई। ठीक है, फिर ध्रुव गर्ग ने कहा है कि सबका कैंसिल। तो मनीष सेहरा जी ने थोड़ा हमको कंफ्यूजन में डाल दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो फिर एक एक गुजर जी आए, उन्होंने बोला कि सुभाष गर्ग जी ने कहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, तो उन्होंने एक और तथ्य जोड़ दिया कि ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर भानु प्रताप सिंह जी ने उनसे लिंक मांगा, तो एक ही गुजर जी ने थोड़ा और पता करके उन्होंने ये पता किया कि हाँ 100% कन्फर्म है कि प्रमोट हो जाएंगे। वो न्यूज़ चैनल वालों ने थोड़ा मिस्टेक से या फिर कुछ भी उन्होंने सोचकर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो ठीक है, तो फिर इसका मतलब निचोड़ क्या निकला, निचोड़ यही निकला है। और इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि आरटीओ का जो भी ऑफिशियल नोटिस है वो कल तक आ जाएगा इनके अकॉर्डिंग। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अगर इनकी बात सच्ची तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ऐसे पॉइंट्स उठाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे गलत भी साबित करिए, मुझे गलत साबित होने में कोई खराबी नहीं लगती है, क्योंकि मेन फोकस क्या है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कहें, तो आप इस वीडियो का निचोड़ ये समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप अपना जो भी आगे का फोकस है उस पर अपना दिमाग लगाइए। अगर आप सेकंड कैटेगरी के हैं तो आपके 100% चांसेस यही है कि आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। 100% चांस है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब बात रही बैक और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल ईयर के हैं लेकिन उनके कुछ बैक हैं, तो आपके भी चांस, क्योंकि पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि इस साल इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इस साल किसी भी तरह के एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आपके भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगले साल करवा लेंगे क्या। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आपके हाथ में, मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के निर्देश, यूजीसी के निर्देश को मिलाकर ये तय करेंगे और आपको बताएंगे कि बैक वालों को अगर प्रमोट करना है तो कैसे करना है, और फाइनल ईयर जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको प्रमोट करना है तो कैसे करना है, फाइनल ईयर वालों को करना है तो कैसे करना है। तो इसके लिए आपका कुछ कंसर्न नहीं है, आप मज़े में रहो। ठीक है, आपका काम नहीं है ये, जिनका काम है वो तय करके आपको बता देंगे। ठीक है, और जैसे मुझे भी कुछ पता चलेगा तो ऑब्वियसली आई लव टू शेयर विथ यू। और लास्ट में अगर आप लास्ट तक आ ही गए हैं, क्योंकि बहुत लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं, लास्ट तक अगर आप आ ही गए हैं तो मेरे दिल से ये इच्छा है कि मैं एक एजुकेशन चैनल खोलूँ। तो अभी मैं ऑडियंस जुटाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और ऑब्वियसली आगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन मेरा मेन फोकस अभी एजुकेशन चैनल खोलने को ही है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना मेरे लिए अच्छा होगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और थोड़ी सी दुआ दे दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।